Hello students. Students, in this video we are going to talk about our first geography topic, and the geographic topic is realms of the earth, and its second name we can say major domain of the earth. तो ये हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम अर्थ की जो रिल्म्स होती है, अर्थ की जो एरियाज़ होते हैं या उसके जो स्पेयर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ. यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट हमने पिकअप किया है, जो राइट हमने किया है, वो ये है कि अर्थ जिस पे अभी हम सर्वाइव करते हैं या अभी हम रहते हैं, ये ओनली प्लेनेट है. जितने भी हमारे प्लेनेट्स हैं उनमें से ओनली सिंगल जो प्लेनेट है अर्थ, वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. मतलब जिसके ऊपर हम रहकर लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, लाइफ को हम जी सकते हैं. अब इस लाइफ को हम अर्थ के ऊपर कैसे हम सर्वाइव करते हैं, ऐसे क्या कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है या ऐसी कौन कौन सी यहाँ पर थिंग्स अवेलेबल है जो अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है. तो देखिए, 3 एलिमेंट्स, अर्थ के ऊपर 3 एलिमेंट्स अपने को मिलेंगे जो अर्थ के ऊपर है और यहाँ पर मेक इट पॉसिबल, मतलब ये जो लाइफ है इस लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. तो अर्थ के ऊपर 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. अब ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपके लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों का अर्थ के ऊपर अभी प्रेजेंस है और इनका होने का रीज़न ही लाइफ की पॉसिबिलिटी है. क्योंकि अर्थ के ऊपर जो भी क्रिएचर है उन सबको सरवाइव करने के लिए वाटर, एयर और लैंड की रिक्वायरमेंट है. जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हमें अगर अर्थ पर रहना है तो हमें एक लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम वाटर में कुछ मिनट्स, कुछ आवर तक तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वाटर के ऊपर हम सर्वाइव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए. अगर हम अर्थ के ऊपर है तो हमें हमारी थर्स्ट जो होती है, प्यास बुझाने के लिए, या फिर हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए, डेली रूटीन्स को पूरा करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि अगर हमें प्यास लगी तो उसका जो फुलफिलमेंट है वो तो वाटर ही कर पाएगा. तो अर्थ के ऊपर वाटर भी अवेलेबल है और जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ब्रीथ के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. वैसे तो अदर एयर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस है अर्थ के ऊपर, और ऑक्सीजन का होना ही लाइफ की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है. तो बेसिकली अर्थ के ऊपर लैंड, वाटर और एयर, ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इन तीनों का प्रेजेंट होना ही लाइफ की पॉसिबिलिटी है. अब देखिए, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये जब मर्ज होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इंटरकनेक्टेड होकर ये एक बायोस्फीयर को बनाते हैं. या हम कहें कि लैंड, वाटर और एयर, इनका भी एक अलग स्फीयर होगा जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले होंगे. तो अगर लैंड, वाटर और एयर है, इनको हम मर्ज करें, इनको अगर एक साथ हम लेकर आएँ तो इन तीनों को एक सिंगल फॉर्म में हम कहेंगे बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर क्या हो गया? लैंड, वाटर एंड एयर का जो मिक्सअप है वही आपका बायोस्फीयर हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए, द अर्थ हैज़ 4 कंपोनेंट. अर्थ के ऊपर 4 टाइप के कंपोनेंट्स हैं. ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? मतलब कंपोनेंट्स मतलब एरिया. एक अर्थ को हम एरिया के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. इस एरिया को हम रील्स भी बोलते हैं. तो एक अर्थ को हम एरिया के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. अब ये एरियाज कौन कौन से हो गए आपके?
ये एरियाज हो गए आपके 4 रिल्म्स या कंपोनेंट्स आपके हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी हमने बात करी कि लैंड, वाटर एंड एयर ये जब आपस में मर्ज होते हैं तो बायोस्फीयर बनाते हैं। तो बायोस्फीयर भी एक एरिया का ही पार्ट हो गया जो आउट ऑफ 4 है, इन 4 में से एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, एक छोटा सा हमने डायग्राम बनाया जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जो बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर क्या होता है। अगर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ये तीनों आपस में अगर इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इनके इंटरकनेक्टेड होते ही एक अलग सा स्फीयर बनेगा, एरिया बनेगा, वो ही हमारा क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है। और इस बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एयर होती है। तो इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर जो है ये लैंड, वाटर और एयर का जो एरिया है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथोस्फीयर है या आपके लैंड के पोर्शन या लैंड के ऊपर जो कुछ अवेलेबल है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं या उसको हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो वो एरिया आपका लिथोस्फीयर वाला होगा। ठीक ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर क्या होगा कि वाटर की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है अर्थ पर, अगर उसकी स्टडी की जाती है तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें हाइड्रोस्फीयर की स्टडी करनी होती है। या हाइड्रोस्फीयर की स्टडी में वाटर या जो लिक्विड फॉर्म में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनकी स्टडी की जाती है। ठीक ऐसे ही एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर या अर्थ के ऊपर जो एयर का प्रेजेंस है अगर उसकी हम स्टडी करें तो अर्थ में एटमॉस्फेयर की स्टडी मतलब इसके यहाँ पर अर्थ के ऊपर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर किन किन गैसेज या एयर की प्रेजेंस है इसकी स्टडी ही आपकी एटमॉस्फेयर में की जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर के अंदर जैसा कि एयर, लैंड एंड वाटर होता है, जब इनका मिक्सअप होता है तो वो बायोस्फीयर होता है। ठीक वैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का भी मिक्सअप होता है तो यही आपका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के अंदर हम अब किन किन कंपोनेंट्स एलिमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे जो कुछ हम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं 3-4 स्फीयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर को लेकर हमारा डिस्कशन रहेगा। थैंक यू।